अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरी मॉर्निंग नहीं, आज मेरा आफ्टरनून है, क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी थी, दोपहर हो गई थी। सो मेरे भाई ने कहा कि अब नाश्ता तो आपने करना नहीं है, लेट्स गो आउट और चल के KFC का ना नया ट्विस्टर ट्राई करते हैं। इनका नया आया है लोडेड ट्विस्टर, जो कि मैंने अभी तक खाया नहीं है, बट आई हर्ड बहुत मज़े का होता है। और सबसे बेस्ट इसमें हालापिनोज़ होते हैं। आई लव हालापिनोज़। स्पाइसी चीज़ें वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट हैं। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। मेरे भाई ने तो जिस दिन आया था उस दिन ट्राई कर लिया था, मैं अभी आई हूँ तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इनके नॉर्मल ट्विस्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेमन ज़्यादा डालो, मिर्ची भी ज़्यादा डालो। स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी वाला चाहिए, हाँ थोड़ा पक्का हो वैसा चाहिए। स्पाइसी। ओके गाइस, खा पी के ना दोपहर को हम लोग आ गए थे वापस। उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम जाते हैं दिब्बा। दिब्बा इज़ 1.5 आवर्स ड्राइव फ्रॉम फुजेरा। सो जाने से पहले हमने ना ये ले लिए थे चटखारे मैंगोज़। ऑनेस्टली इनका मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि आई डोंट नो उसने या तो चटखारा कम डाला था, लीमू कम डाला था, क्या था, बट मज़ा नहीं आया। खैर जी, वी आर गोइंग टू दिब्बा। सो पहले हमारे रास्ते में आने लगा है खुरफकान। आप लोग को मज़े की बात बताती हूँ, मैं खुरफकान में भी रह चुकी हूँ, मैं दिब्बा में भी रह चुकी हूँ, और अब जो है हम लोग काफ़ी टाइम से फुजेरा में रह रहे हैं। आप लोग यूजुअली वो वाले व्लॉग्स देखते हैं ट्रैवल वाले, जिसमें यू गो टू अ न्यू प्लेस, यू एक्सप्लोर दैट प्लेस और आप वहाँ पे जगह घूमते हो। मैं यहाँ पे रहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को वो जगह भी दिखाऊँगी जो मे बी कोई आप लोग को ना दिखाता हो, ताकि इन केस अगर कभी आप लोगों ने यहाँ आना है ना, यू नो कि यार इस जगह पे हम जा सकते हैं, इस जगह पे हमें ये चीज़ अच्छी मिल जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। इस तरह की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो पहले हम आ गए हैं खुरफकान में। खुरफकान की मेन जो अट्रैक्शंस है ना, वो आप लोग को बताती हूँ। एक तो इनका कॉर्निश है, और उसके बाद जो अट्रैक्शन है वो है वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल के ऊपर जो इनका एक रेस्टोरेंट बना हुआ है वो, these are their attractions and this falling waterfall is so beautiful। अभी तो मैं दूर से बना रही हूँ इसकी वीडियो, बट जब मैं पिछली दफ़ा आई थी मैं यहाँ गई भी थी एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और आप जब इसके पास खड़े होते हो ना, इतनी ठंडी ठंडी सी हवाएं आती हैं ना, मतलब बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आता है बिल्कुल वाटरफॉल के साथ ये एक ओपन एरिया है, जहाँ पे आप जाके पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ी एस्थेटिक सी, बड़ी अच्छी सी ना पिक्चर्स यहाँ पे आती हैं। सो दिस वॉज खुरफकान, छोटा सा है बट अच्छा बना हुआ है। उसके बाद वी वर ऑन आवर वे टू दिब्बा। अब जो दिब्बा का रास्ता है ना, जब आप खुरफकान से निकलते हो एंड यू ड्राइव फॉर गुड 15-20 मिनट्स, वहाँ जाके ना आपको ये होटल्स नज़र आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। आई मीन अगर आपको बहुत शौक़ है ना काम जगह पे रहने का, सो दीज होटल्स आर रियली गुड फॉर दैट। फॉर सम रीज़न यहाँ पे लाइट्स इतनी नहीं चल रही थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वरना इस रोड पे काफ़ी लाइट्स होती हैं। बट ये जो होटल्स हैं ना, ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। और इनकी एक बात मुझे अच्छी लगती है कि ये ना सुकून वाले हैं। अगर आप दुबई के साइड पे जाते हो ना, तो वहाँ पे जो होटल्स हैं वो ज़रा रश वश में होते हैं। ये वाले जो होटल्स हैं ना, बड़ा आपकी सराउंडिंग भी ना बड़ी काम सी है, इसके पीछे समुंदर है, इस तरह से है। अब लेट मी गिव यू गाइज एन एग्जांपल। मैं रहती हूँ फुजेरा की साइड में। व्हेन आई गो टू दुबई, वहाँ पे इतना रश होता है, इतना शोर शराबा होता है, दैट आई लाइक दैट। लेकिन मे बी पीपल ऑफ दुबई लाइक टू कम टू द प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा काम होता है। सो दैट इज़ वाई ना वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा जी, वे केम टू दिब्बा और हम आए हैं यहाँ पे सन एंड सैंड पे। नाउ व्हेन यू कम टू UAE, आपको इस तरह की काफ़ी शॉप्स मिलती हैं जो कि आपको ऑफ़र करती हैं थिंग्स फ्रॉम 1 to 20। अब यहाँ पे 1 to 20 लिखा हुआ तो है, बट यहाँ पे हर चीज़ 1 to 20 की नहीं होगी। जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगी, बट डोंट थिंक कि हर चीज़ 1 to 20 के विद इन आपको मिल जाएगी। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नो डाउट, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होगी ना, जैसे कपड़े वगैरह, इस तरह की शॉप्स पे ना यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ़। आपको ग्रॉसरी आइटम्स भी मिल जाते हैं, आपको गारमेंट्स भी मिल जाते हैं, आपको अपने घर से रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाती हैं।
सो बेसिकली जो लोग नए आते हैं ना, मतलब जिनकी नई जॉब्स हुई होती हैं, वो प्रेफर करते हैं इस तरह की जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि जब आप नए आते हो ना, यू वांट एवरीथिंग अंडर वन रूफ, आपको हर चीज़ एक ही जगह से लेनी होती है। तो इस तरह की जो जगह होती है ना, दे हेल्प यू आउट अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे ना यू गेट मिक्सड प्राइसेस, यू गेट वेरी रीज़नेबल एंड देन यू गेट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, लेकिन एवरीथिंग कम्स अंडर बजट। यहाँ पे आपको डेकोरेशन भी मिलेगी, आपको अपने घर पे कोई नई, जैसे आप लोग नए आते हैं, नए शिफ्ट करते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है इस तरह की शॉप्स पे। मैं तो सन एंड सैंड पे आई हुई हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह की और भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ये बहुत प्यारे आर्केलिक बाउल्स थे और इनमें ना डिफरेंट वैरायटीज़ भी थी, एंड दे वर नॉट टू एक्सपेंसिव, बहुत अच्छी, मतलब यू नो इफ़ यू लुक एट द क्वालिटी इट वाज रियली गुड बेस्ड ऑन द प्राइस। यहाँ पे आप किसी एक सेक्शन में जाते हो ना, फॉर इंस्टेंस आप बाउल्स के सेक्शन में जाते हो, आप कप्स के सेक्शन में जाते हो, प्लेट्स के सेक्शन में जाते हो, यू डोंट जस्ट गेट वन और टू, आपको वैरायटी मिलती है चीज़ों की। अब जैसे हम यहाँ पे कप्स के सेक्शन में आए, यहाँ पे सिर्फ एक दो सेट्स नहीं होंगे, यहाँ पे आपको ओपन कप्स भी मिलेंगे, लाइक इफ़ यू वांट टू बाय वन और टू यू कैन बाय दैट। उसके अलावा आपको मिलेंगे कप्स एंड ग्लासेस इन पैक्स। अगर आपको ओपन नहीं लेने हैं तो आप पैक्स ले सकते हो, और इतने प्यारे पैक्स होते हैं ना, आई मीन आई लव। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 1 to 20 नहीं है, यहाँ पे यू आर गेटिंग थिंग्स फॉर 63, 43, इस तरह से भी होता है। बहुत कम इस तरह की शॉप्स हैं जो बेसिकली आपको वही ऑफ़र करती हैं जो प्राइस बाहर होती है, जैसे कुछ 1 to 10 भी होती हैं, तो वो 1 to 20 तक एक्सीड कर जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि आपको विद इन 1 to 10 अगर आपका वही है तो आपको उसमें चीज़ें बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं। जैसे ये जार्स वगैरह फॉर 6 दिरहम थे, ये फॉर 12 दिरहम है, कुछ 10 दिरहम के हैं, कुछ 7, कुछ 8, मतलब यू गेट वैरायटी, ऐसा नहीं है एक या दो चीज़ें। इसके अलावा व्हेन यू गो टू द किड्स सेक्शन, यहाँ पे आपको बच्चों के भी टॉयज़ मिल जाते हैं, स्टफ़ टॉयज़ हैं, फिर थीम रिलेटेड टॉयज़ हैं, कार्टून करेक्टर्स हैं, मूवीज़ के करेक्टर्स हैं, देयर इज़ अ लॉट। मेरी मामा मुझे बता रही थी कि मुझे ना हमेशा से डॉल्स से कोई ना कोई इशू था, बाकी हर तरह का टॉय आई यूज़ टू बाय, लेकिन हमेशा से जैसे ये डॉल्स वगैरह हैं ना, मुझे इनसे कोई मसला था, मैंने कभी नहीं ख़रीदी हैं, ना मैंने कभी गिफ्ट्स में डॉल्स एक्सेप्ट की हैं। मुझे जब भी कभी बर्थडे के गिफ्ट्स वगैरह में डॉल्स मिली है ना, आई ऑलवेज़ यूज़ टू पास दैम ऑन टू माई फ्रेंड्स, और इस तरह से कभी नहीं रखी हैं। आई डोंट नो वाई, मुझे बस डॉल्स अच्छी नहीं लगती, बाकी हर तरह का टॉय अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हम आ गए उसी जगह के ग्रॉसरी सेक्शन में, जहाँ पे अब आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से मैंने अपने लिए गैलेक्सी का चॉकलेट मिल्क लिया है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे थे चिप्स, वैरायटी थी चिप्स की, जिसमें ओमान थे, लेस थे, सोहार थे, सलाद थे, पोटैटो वाले थे, मतलब ये सारे वो चिप्स हैं जो आई गेस आपको यूए में ही मिलते हैं। मुझे पाकिस्तान में तो ये वाले चिप्स कभी नहीं नज़र आए लेस के अलावा। लेस वगैरह पाकिस्तान में मैं इतने ज़्यादा खाती हूँ ना कि यहाँ के मेरा दिल करता है मैं इस तरह के चिप्स खाऊँ। इसके अलावा यहाँ पे जब आप ब्यूटी सेक्शन में जाते हो, यू गेट वैरायटी, नेल्स वगैरह, मेकअप एंड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ का जो मेकअप है ना वो सारा मेड इन चाइना टाइप होता है। अच्छा वेल, यहाँ पे ना जैसे आप ग्रॉसरी करने जाते हो इन कारफोर और इस तरह से ना, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही होती हैं, और कुछ चीज़ें जो इनकी वही ओरिजिनल प्राइसेस होती हैं। बेसिकली इनकी प्राइसेस वैसी ही होती है ग्रॉसरी आइटम्स की जैसे बाहर इनकी प्राइसेस होती हैं, लेकिन जो चिकन वगैरह है वो यहाँ पे कभी कभी काफ़ी सस्ती आपको मिल जाती है। ये हैं आपकी सब्ज़ियाँ वगैरह। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। हमें अब घर की स्पेसिफ़िक तो कोई चीज़ें नहीं चाहिए थी, जैसे आपको घर की यहाँ पे बाउल्स वगैरह मिल जाते हैं, कप्स वगैरह मिल जाते हैं, उस तरह की तो कोई स्पेसिफ़िक चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। बट हम आए थे जस्ट टू एक्सप्लोर, तो हमने बेसिकली ना यहाँ से जो है ग्रॉसरी की चीज़ें ली हैं, टिश्यूज़ वगैरह लिए हैं, चिप्स लिए हैं, सब्जियाँ ली हैं, ऐसी हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली हैं। अब आगे इसके बाद हम लोगों को और कुछ करने और ट्रॉली ना पीछे निकल जाए, अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ एक और शॉप पे। ये है मिस मैक्स,
और आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ। ये भी वैसी ही है जैसे सन एंड सैंड है, यहाँ पे भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, बस यहाँ पे ना आपको जो ग्रॉसरी आइटम है जैसे फ्रोज़न आइटम, वेजिटेबल्स वगैरह, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको अपने घर से रिलेटेड चीज़ें, गारमेंट्स, जूते शूते, हैंड बैग्स, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती। डेकोरेशन, ये सारा डेकोरेशन की चीज़ें, मतलब लैम्प्स हैं। अच्छा जी, वो सारा मैंने आप लोग को दिखा दिया। यहाँ पे आई विल नॉट बी गोइंग अराउंड एवरी कॉर्नर। यहाँ पे मैं आप लोग को ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी। अब ये देखें, ये बैग्स, हैंड बैग्स हैं या इस तरह के क्लच वाले बैग्स हैं, ये बड़े प्यारे लगते हैं। ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे हमने किसी शादी वगैरह पे जाना है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। ये जो मिस मैक्स है ना, इस पे ह्यूज वैरायटी होती है हैंड बैग्स की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इनकी प्राइसेस है ना, उसके हिसाब से द क्वालिटी इज़ गुड। और फिर ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको बैग की क्वालिटी का पता है ना कि जी ये क्वालिटी अच्छी है, तो आप अपने, इफ़ यू नो यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट, तो आप बेस्ट चीज़ भी ढूंढ लेते हो। मैंने बहुत टाइम पहले ना यहाँ से एक हैंड बैग लिया था। अब देखिए, इसमें ना आपको बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बहुत बुरे भी मिलेंगे, ठीक है। इट्स वेरी गुड एंड वेरी बैड एट द सेम टाइम। लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आप यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से बेस्ट चीज़ भी ढूंढ सकते हो जो आपके हाथ में पकड़े हुए बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे बैग आपको 10 दिरहम के मिलेंगे, नो। आपको 10 दिरहम के भी मिलेंगे, आपको 20 दिरहम के भी मिलेंगे, आपको 50, 100, 200 दिरहम के भी मिलेंगे। जो हाई प्राइस्ड होंगे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर लोअर प्राइस की साइट पे आप आओगे तो आपको क्वालिटी मिलेगी, बट ऑब्वियसली वो क्वालिटी आपको सर्च करनी पड़ेगी। यहाँ से आप लोग गिफ्टिंग के लिए भी ले सकते हैं, आप लोग अपने यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं बहुत कुछ मिल रहा है। इफ़ यू आर अ ब्रांड कॉन्शियस देन दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप इस तरह, अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस है ना कि हाँ यार चलो, वी आर नॉट वरीड अबाउट द ब्रांड, लेकिन चलो अगर हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाती है ना, देन वी कैन ट्राई इट आउट। तो क्वालिटी इनकी अच्छी है, और क्वालिटी के लिए आपको ऑब्वियसली एक सर्च करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। अच्छा जी, हमने दिब्बा एक्सप्लोर कर लिया था। दिब्बा में मैं जहाँ जहाँ गई हूँ आप लोग को मैंने दिखा दिया है। हम लोग जब आ रहे थे दिब्बा की साइड पे, हम आए थे खुरफकान के थ्रू, मतलब वाया खुरफकान हम आए थे दिब्बा। अब हम दिब्बा से जा रहे हैं वापस फुजेरा, तो हम जा रहे हैं मसाफ़ी की साइड से। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलती हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, और वो ऊपर एक होटल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों को अदर देन मॉल दिखाती हूँ कि अगर आप मॉल से शॉपिंग नहीं करना चाहते और आप विज़िट वगैरह पे भी आए हुए हो, तो आप इस तरह की शॉप्स पे जा सकते हो एंड यू कैन गेट वैरायटी ऑफ स्टफ़। प्राइसेस भी अच्छी हैं और गिफ्टिंग वगैरह के लिए भी आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ बैड। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं फुजेरा। हम आए हैं फुजेरा में पाकिस्तानी होटल। ये वो जगह है जहाँ पे आपको बहुत मज़े का पाकिस्तानी खाना मिलता है। ये वाहिद ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने बड़े पाकिस्तानी होटल्स ट्राई किए हैं फुजेरा में ही, लेकिन ये जो शान पाकिस्तान है, इनके खाने की बात वाकई ही अलग है। हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, इसके अलावा हमने फ़्राइड राइस मंगवाए थे, और हमने पालक आलू भी मंगवाया था। खाने का टेस्ट 10 on 10 है। अगर आप फुजेरा की साइड पे आते हैं और आपने पाकिस्तानी खाना ट्राई करना है, डू कम हियर। अब मैं खाना खाती हूँ और यहीं पे ही आई एंड माई व्लॉग। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।